मैंने 2014 में मुझे यूट्रस ओवरी में सिस्ट हो गया था तो रिमूव करना पड़ा था। और जैसे ही मैंने रिमूव मतलब कराया, इसके दूसरे दिन से मुझे यूरिन इन्फेक्शन का ज़बरदस्त दिक्कत प्रॉब्लम होने लगी। हाँ। और इस फिर मैं 2015 में यहाँ पर आई थी आपके पास में। अच्छा। जी सर। और फिर इसके बाद में मैंने जो है रेगुलर योगा किया, और अब जा करके फिर योगा सेंटर अपने घर पे ही बनाया। और हमारे हस्बैंड जो हैं सुबह डेली 5 से 6:30 तक योगा कराते हैं। शाम को मैं कराती हूँ और सुबह वो अच्छा, कराते हैं। घर को ही योग मैं बना रखा है, क्या बात है। ये तो पुरानी शिष्य है। जी सर। पर सर तो इसके बाद में जब आप अभी डॉक्टर अनुराग जी के साथ में जब कैंप लगा था ये मोटापा घटाने का, हाँ। मैं भी उसको देख देख करके करती रहती थी। हाँ, और ये हमारे साइंटिस्ट भी मोटे मोटे हो गए थे। मैंने कहा तुम पतले हो, पहले सबको लगा दिए। फिर सारे उन्हीं के साइंटिस्टों साथ को मैंने योगा किया और 19 केजी मैंने घर पे ख़त्म किया। क्या बात। और अब मैं यहाँ पर आई हूँ। थोड़ा सा आर्थराइटिस, ये चूँकि यूट्रस ओवरी रिमूव हो गया है तो मुझे उसका आइडिया नहीं था कि कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी की। हो जाती है। जी सर। तो इसके बाद में जो है अब उसी के लिए मैं आई हूँ कि मेरा वो भी ठीक आर्थराइटिस हो जाएगी। प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। ये- और इसके बाद फिर जब मैंने यूरिन इन्फेक्शन की दवा जब एलोपैथिक की ली तो मुझे शुगर हो गया, बीपी हो गया, आँख में ब्लड भी आ गया, बहुत ज़बरदस्त दिक्कत। फिर डॉक्टर बोले कि आप जो है आप बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती, आपको बीपी की भी दवा लेंगे और वो उसकी शुगर की भी लेनी पड़ेगी। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने पर्चा दिया, फाड़ वहीं पे फेंक दिया, और मैंने एक भी टिकिया एलोपैथिक की नहीं ली। नहीं खाई। नहीं खाई सर, बस केवल मधुनाशिनी और ये लेती रही। तब आपका ये मधुग्रिड नहीं जानती थी मैं, बाद में आया था। और मेरा यूरिन में भी शुगर हो गया था 1%, और HB1C जो था वो 8 हो गया था। फिर मैंने मधुनाशिनी से ही पूरा उसको डाउन किया, और आज मेरा जो है केवल फास्टिंग 119 है। क्या बात है। और बीपी बीपी 130 45 हाँ, तो ठीक है। ऐसा रहता है। कोई दिक्कत नहीं। मेरा 110 और 70 रहता है। योग करोगे पूरा सब नॉर्मल। 2008 में यहाँ पे आई थी, तब मुझे सबने बोला स्वामी जी नहीं मिलेंगे। मैंने बोला मुझे मिलेंगे, मैं सच्चे मन से आई हूँ और मुझे मिले भी। आपको माला भी मिली स्वामी जी तब से। और मुझे बहुत बीमारियाँ आई थी स्वामी जी। मेरे स्लीप एपनिया था, एसिडिटी थी, नींद नहीं आती थी, और मोटी भी थी। मोटी भी थी तुम्हारी मोटी भी थी। और मैं पूरी रात स्वामी जी मैं सो नहीं पाती थी एसिडिटी की वजह से। इतनी एसिडिटी हाँ, थी। मैं बैठ के रहती थी, अनुलोम विलोम कपालभाति पूरी रात भर करती थी स्वामी जी में। ए राम। बहुत एसिडिटी रही थी। मुझे एलोपैथी की बहुत मेडिसिन दी थी, मैंने नहीं ली। मुझे वो हजम ही नहीं होती, मुझे उल्टी आती है लेने के बाद। उससे मुझे बाद में मेरी डायबिटीज़ बढ़ गई टाइप 2। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उधर भी डॉक्टर बोले कि आपको पूरे ज़िंदगी भर ये मेडिसिन लेना पड़ेगा। मैंने बोला डॉक्टर सॉरी मैं नहीं ले सकती हूँ। एक डॉक्टर ने मेरे आँख के डॉक्टर को लेटर दिया, क्योंकि ये एलोपैथिक की मेडिसिन नहीं लेती है। तो उसने मेरा ECG किया और मैं लेटर दिया आँख के डॉक्टर के। आँख के डॉक्टर ने बोला तुझे लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं लूँगी। मैंने डायबिटीज़ मधुनाशिनी लिया, मधुकल्प था स्वामी जी तब। हाँ। मधुकल्प लिया मैंने, मधुकल्प वटी। और मैंने खीरा, करेला, टमाटर जूस और जूस पिया। उसमें नीम के पत्ते और सदाबहार के पत्ते डाल के मैंने जूस लिया। उसी से मैंने थोड़ा थोड़ा कम किया। 275 आया। बाद में मैं पुणे में गई जलाराम हॉस्पिटल में। उधर भी मेरे को वो डॉक्टर ने बोला तुझे पूरी ज़िंदगी औषधि खानी ही पड़ेगी। मुझे 1 महीने की 5,000 रुपये की खर्चा के दिया ये मेडिसिन। मैंने लिया भी डॉक्टर को खुश करने के लिए, लेकिन खाया नहीं स्वामी जी। मैंने ला के डस्टबिन में फेंका, खाया नहीं मैंने बोला उसे डॉक्टर को बोला मैं चैलेंज करती हूँ बिना ये दवाई के मैं मेरी डायबिटीज़ ठीक करूँगी। चला और मैं किया स्वामी जी। अभी मेरा डायबिटीज़ 145 है। चला पूरा ही ठीक रहेगा। जो थोड़ा बहुत किडनी का बचा उसको और ठीक कर देगा। हाँ। अब वाटर और थेरेपी। मेरा और एक दो स्वामी जी, मेरा ये किया डॉक्टर ने, किडनी चेक किया, मेरा क्रेटिनिन 2 है। और फिर भी वो मुझे बोलता है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो डायलिसिस कराओ के लिए तैयार हो और जाओ, ट्रांसप्लांट के फ्रूट लिए मत तैयार। खाओ, ये मत खाओ, कुछ मत खाओ। आपको रो फूड और फ्रूट्स ही खिलाएंगे।
वही मैं खा और रही हूँ, सलाद अभी खा- 3 खिलाएं। दिन हुआ और मुझे बहुत अच्छा फील रहा है। मतलब उल्टा पुल्टा उनको पता है नहीं, उल्टी गाइड करते, पता नहीं क्या बीमारी है। मैं इसलिए मैं कहता हूँ एलोपैथी खुद में ही एक बीमारी मैंने है। डॉक्टर से स्वामी जी ये भी कहा, मेरे से जबरदस्ती मत करो, मैं भी जिद्दी हूँ, मैं नहीं लूंगी एलोपैथिक ये बाबा मेडिसिन। जी की पक्की शिष्या है। मैं भी जिद्दी, हाँ मैं बाबा की पक्की शिष्या हूँ। और जब से मैं यहाँ आई स्वामी जी, मैंने सिर्फ उधर योग भवन और थोड़ी सी कुटिया देखी थी, अभी इतना ये हुआ है, स्वर्ग हुआ है स्वामी जी, रियली स्वर्ग किया इससे पहले आपने। देखा मैंने आप 2008 तो के हमारे अंत में भगवान शुरू है हुआ स्वामी जी, मैं बोलती हूँ आप तो हमारे भगवान हैं। प्रणाम। भगवान तो है ईश्वर, आप तो हमारे सामने हम बैठे सब हैं प्रभु भगवान जी। के ही अंश हैं, वंश गुरु हैं, जी उसी के आप ही हमारे प्रति- भगवान हैं। चलो, मैं तो आशीर्वाद। हमेशा सबको बताऊँ, मैं योग प्राचार्य 2007 में सबको मैं सिखाते। योग शिक्षा भी बनी हूँ। ओम स्वामी जी, मैं महाराष्ट्र वर्धा से आई हूँ। हम्म। मेरे कमर में इतना दर्द था कि मैं नीचे बैठ भी नहीं सकती थी। वर्धा से तो पूरी टोली आई हुई तो हाँ जी, हाँ जी। और मुझे शुगर भी है, डायबिटीज तो है ही, थायराइड भी है और जॉइंट पेन भी है, पर यहाँ आकर मैं बैठ सकती हूँ और कर रही हूँ सब कुछ। तेरी चेहरे की खुशी बता रही है, तेरे को बहुत कुछ फायदा हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। चलो पीछे देना। क्या नाम भाई? बाबा जी प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैं गोपाल पुरोहित कागज नगर से बोल रहा हूँ बाबा जी, कागज नगर वाला। अच्छा जी बाबा जी, मेरे को बचपन से जो गांठ थी ये गर्दन के पास बाबा जी, मेरे पिताजी गुजरने के बाद हमारे नाना जी ने बताया डॉक्टरों को, वो ऑपरेशन के लिए बोले थे उन्होंने, फिर ऑपरेशन नहीं करवाए बाबा जी। वो गांठ अभी ये 1 महीने 1.5 महीने में पूरा योगा करते करते छोटी हो गई बाबा जी। और मेरा वजन जो 2009 में बढ़ के 71 किलो से 85 हो गया था बाबा जी। बहुत कोशिश की, कम नहीं हुआ। यहाँ मात्र बाबा जी 2 दिन में 2 किलो हो गया, और कल और कराया तो और आधा किलो कम हो गया बाबा जी। एक एक दिन में कभी 1 किलो कम- घट रहा है। घर 100 यत्न कर लिए। बहुत यत्न किया, बहुत परेशान था बाबा जी। इतना ये भूखा घटके भी दे देख के रही है देख लिया, वजन। कुछ खा के देखा, नहीं खा के भी वजन कम नहीं हुआ बाबा जी। और मेरा चश्मा था बाबा जी, घर पे छोड़ के आ गया मैं भी। भूल गए? हाँ, अब चश्मा लगाओ, और कल रात में मैं लगाया, मैं बोला धुंधला दिख रहा, क्यों क्या बात है। पहले चश्मा के बिना दिखता नहीं था, अब चश्मा से धुंधला साफ दिखता, किया चश्मा बाबा उतर जी, गया। साफ करके देखा, मैं बोला चश्मा खराब है आंखों में। फिर ऐसे देखा, अच्छा दिख रहा, बारीक, मेरी नजर चश्मा बहुत तेज छूट हो गई गया, बाबा नजर जी। अच्छी हो गई। शुगर भी मेरी बाबा जी कम हो गई है, मैं तो बताया था 400 की शुगर थी मेरी, 400 की शुगर में 150 थी, 200 हो गई, 250 हो गई, बढ़ गई, फिर 400 हो गई। फिर उसके बाद में भी गोली नहीं खाया, मैं बोला बाबा जी के यहाँ जाना ही है अब मुझे। कितना हो गया? अभी 150 है बाबा जी। ए ला। आपका बहुत बहुत नहीं तो शुगर वाले की आंख तो और खराब होती है, ये आंख भी बच गई इसकी। स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूँ स्वामी जी, जयश्री पाटिल और महानंदा ताई पाटिल भूसावल की, और हमारी वनिता ताई चलाक वर्धा की, इनकी वजह से हम यहाँ आई, उनका भी धन्यवाद करती। स्वामी जी, मेरा जो हीमोग्लोबिन रहता था पहले बहुत कम रहता था, 7-8 ऐसा रहता था, और यहाँ सूजन भी थी, और मैं वर्ग भी लेती, सुबह शाम वर्ग भी लेती थी और दौड़ जाती थी। तो मैंने 1-2 साल से ऐसा किया कि अनार ये सब खाने लगी, और गोमूत्र भी लेती थी, गुले भी लेती थी, पुनर्ना कभी कभी ऐसा गोमूत्र ज़्यादा बार लेती थी, तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया है स्वामी जी, कितना? 11-9 हो गया। अभी तो करोगी तो ज़्यादा बढ़ेगा, और मैं दौड़ नहीं सकती थी, पहले कितना रहता था? 7-8 हाँ, अब तो 10 से ज्यादा आ गया होगा। नहीं 11, अभी 11 11:30 होगा अब। और मैं दौड़ नहीं सकती थी, ज्यादा थकान आती थी, तो मैं दौड़ भी सकती स्वामी जी, मुझे बहुत आनंद आता है। अब दौड़ने लगी, बच्चे की तरह खुश है। हाँ, चलो आशीर्वाद आगे देना। ओम श्याम जी, ओम ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं राजस्थान से आया हूँ जी। मैं 5 तारीख को यहाँ आया था, और मैं 10 साल से दाईं करवट नहीं सो सकता था, क्योंकि मेरे पैर में ये जो टूटा हुआ था पैर है, डॉक्टर ने कह दिया कभी ये सीधा रखना, इकट्ठा मत करना। तो मैंने 3 साल तक इस पैर को सीधा ही रखा। तो क्या करें साहब, डॉक्टर साहब कह देते हैं। अच्छा, पहले मेरे वो अल्सर हो गई थी आंत की, उससे उसको ठीक किया, उसके बाद में ये पैर टूट गया। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि ये आप पैर सीधा रखना, बंद, इकट्ठा मत करना, बैठना भी नहीं। ये करो। तो मैं 4 दिन से यहाँ आया हूँ। आने के बाद में अब मैं दाईं करवट सो भी सकता हूँ, और मेरे आराम भी है। अब पैर मुड़ गया। पैर मुड़ गया साहब, ये आपके सामने बैठा हूँ, मुड़ गया। मैं वज्रासन कर रहा है। मैं चल भी नहीं सकता था, ये देखो। हाँ, ये लो, पैर खुल गया इसके। क्या तीन नाम तीन है? 3 दिन में। क्या नाम है?
ओम प्रकाश है मेरा ला नाम। भाई, ओम प्रकाश के ऊपर ओम जी की, भगवान जी की कृपा हो गई। आपकी ओम का मेहरबानी होगी। प्रकाश हो गया, पहले तो रोग का प्रकाश हो गया, तो ओम प्रकाश। ये जो डॉक्टर है हड्डियों वाला, वो मेरा वैसे परिवार में चाचे का लड़का लगता है, भाई है। उसको ट्रेनिंग गलत हो रखी है। तो उसने मेरे को यही तो बताया सारे था। डॉक्टरों की ट्रेनिंग गलत हो रखी है, चाचा हो, भाई हो, भतीजा हो। मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब मैं ये नहीं लूंगा, तो एलोपैथिक दवाई देते देते मेरे अल्सर हो गई। फिर ये मैं चलने फिरने में बैठने में बड़ी मुश्किल ये थी मेरे। पेन किलर, स्टीराइड, ये सब अल्सर ही तो करते हैं। चलो और- आशीर्वाद। चल भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था। अब इन 4 दिनों में मैं करवट लेके सो भी सकता चलो हूँ। बहुत आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। हाँ। मुझे 5 साल से नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस था। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाने या ऑपरेशन करने के लिए बोला था, पर मैंने वो नहीं किया। मैंने योग ही किया आपका टीवी पे देख के। उसी से मुझे अभी इतना आराम है कि मैं वज्रासन में भी बैठ पाती हूँ, चल पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ। पहले चलने में भी दिक्कत होती थी, सीढ़ी भी उतर नहीं पाती थी ठीक से। अभी काफ़ी आराम है। और डायबिटीज़ और थायराइड भी मैंने यहाँ आके अपना ठीक किया है। कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ मैं। कहाँ से आई है? मैं कोलकाता से आई हूँ स्वामी जी। कोलकाता से। लो, सारी दवाइयाँ कोई नहीं लेती, एलोपैथी की भी नहीं, आयुर्वेद की भी जरूरत नहीं। अब योग से ही अपने आप को उभार लिया है। क्या और यहाँ के वजन भी 3 किलो कम हुआ है अभी। चलो, 1 सप्ताह हुआ है मुझे। 100 साल जिएगी और ऐसी जवान रहेगी। प्रणाम जी, स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे को 3-4 साल से मोटापा बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने आपका टीवी पे शो देखना शुरू किया, तो तब से डॉक्टर साहब ने मुझे थायराइड की, शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की सभी की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी थी मेरे को। और डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि मतलब ये बंद नहीं होगी आपकी शुगर की, जो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो मैंने आपका योगा इंडिया टीवी पे देख के शुरू किया, तो मेरे को 1-1.5 साल में मेरी सारी दवाइयाँ बंद होगी स्वामी जी। इसका बहुत बहुत मतलब प्रणाम आपको। सारी दवाई बंद? सारी मेरी कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की और थायराइड की सारी मेरी दवाइयाँ बंद है। डॉक्टर साहब ने मेरे को पूछा, MD मेडिसिन डॉक्टर है इंडस हॉस्पिटल में, कि आपने ये कैसे किया। तो मैंने उनको बताया कि मतलब ये मैंने सिर्फ योगा से सारा दूर किया है, सभी मेरी मेडिसिन बंद है। तो इसका बहुत बहुत आपको स्वामी जी इसका प्रणाम। ये बहुत धन्यवाद मोटी स्वामी बात है जी। क्या? बहुत बड़ी बात है। सारी दवाई बंद कर ली। सारी दवाइयाँ मेरी बंद होगी स्वामी जी। और 20 किलो मैंने वेट लूज कर लिया 20 स्वामी जी। किलो वेट कम किया, क्या बात। 1 साल के अंदर अंदर। और सारी मेरी मेडिसिन बंद हो गई है। और डॉक्टर साहब भी हैरान है, जो MD मेडिसिन इंडस हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर हैं, कहते हैं कि आपने काम कैसे किया अब तो तेरी पत्नी भी तेरी बात मानने लग गई ना। अगले दिन। स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम ताप्ती। 2003 से आपके साथ मैं जुड़ा हूँ। तब से आपने एक बात बोला था पार्क में चलते चलते कि जैसे पातीले में चावल डालते हो और उसमें अग्नि की हीट से जैसे सारे पक जाते, ऐसे प्राणायाम करो तो आपकी सारे बीमारी खत्म हो जाएगा। तो मेरी इतना विश्वास, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अलग अलग एग्जाम्पल याद रख लिए। पर मेरे को एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम शुरू से है, क्योंकि मेरे को टाइफाइड जब से हुआ था, मैं छोटे थी तब से मेरे को एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं प्राणायाम योगा करती रहती हूँ। और मेरे को 2000 साल में मेरी दीदी की मतलब कैंसर हुआ था, उससे मौत हो गई। हाँ। तो वो सुनने के बाद मेरे को ऐसे चेस्ट में मतलब कि धड़ धड़ आवाज ये होने लगा। भय से बीमारी होती है, मैंने कई बार बोला ना, भय से आदमी मरता है और बीमारी भी होती और मैं बहुत ही ऐसे भी मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ जल्दी से। और फिर मेरे को बुखार थोड़ा सा आने लगा और फिर टेस्ट कराया तो टीबी निकला आंतों में। है। राम। और फिर ये ट्रीटमेंट मैंने दिल्ली से ही लिया। और साथ साथ ये मैंने साइड इफेक्ट की वजह से जो भी कुछ ना हो, इसलिए ये सर्वकल्पकात और BP बढ़ गया था थोड़ा बीच में, तो उसके लिए मैंने मुक्तावटी लिया। और सारे दवाइयाँ मैं ये साथ साथ लेते रह गया, तो मेरा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और लिवर थोड़ा सा सॉइलिंग आया था उसमें, तो उसके लिए मैं सर्वकल्प लिया। तो ये सारे लेके मैं टाइम से पहले रिकवर कर गया। क्या बात। नहीं तो टाइम के बाद भी 9 महीने के बाद 12 महीने तक देते हैं, इस टाइम से पहले पूरा 100% रिकवर कर लिया। ये ताप्ती को। और मैं इसीलिए आई हूँ कि मेरे हाथ को थोड़ा सा वो हो और जाए, रिलैक्स हो जाएगा, हाँ, पूरा शुद्धिकरण हाँ हो जाएगा। बेलगाम की आरती जी ने हमको भेजा है। मैं हाँ। पूना से हूँ। मुझे मेनोपॉज में 2 साल कंटिन्यूस ब्लीडिंग था। राम राम। और हॉस्पिटल में गई तो दवाइयाँ भी दी थी और यूट्रस तो निकालना ही पड़ेगा ऐसा बोला ऐसा था। बोल दिया। मैंने दवाइयाँ भी नहीं ली और यूट्रस भी नहीं निकालने पड़ा। रोज़ प्राणायाम योग 2001 से करते हैं। आप पुणे में जितने बार आए वो सभी शिविर हमने अटेंड किया है। और अब इतने फिट हो गए, कोई भी आसन सब कर सकते। कितनी उम्र होगी आपकी? 56 ईयर्स है अब मेरे। चेहरे पर नूर आ गया इसको।
और सब मेरा बीमारी पोता भी है 2 साल का। सब घर में सब लोग योग करते हैं, हम दोनों आए हैं। डॉक्टर सालिका जी, क्या मिला आपको योग से? I am a follower of yoga and Swami Ramdev ji. He has taught me a lot. My Nani ji brought me to Swami Ramdev ji, and since 2000 I am following yoga as way of life. I get up at 3 in the morning and follow my rituals. I do yoga. I follow Swami Ramdev Baba ji religiously. I do whatever he says, and after that I am a pediatric surgeon. So I have to concentrate a lot. I have to do minor surgeries, focus on very small veins, ये बड़ी arteries, बात है, माइनर सर्जरीज भी पूरे फोकस होके करती है। minor, major and supra major surgeries. I do Supra-major. all kind of surgeries, but I have to focus. So for focusing, yoga has helped me. And apart from that, I follow Ramdev Baba in every aspect of my life. I follow him religiously. My Nani brought 20 years back to Ramdev Babaji, and she used to do yagya every day. So also he has brought our Rishi culture back to India, which India itself had forgotten. ये So बड़ी बात है, योग यज्ञ की संस्कृति को पुनः हमें लाना है। so even I want that every home should have yagya, every home should have yoga, every home should have tulsi, every home should have giloy, every medicinal plant and rishi culture should be followed in each and every home. That is my dream for India. हाँ, बहुत बड़ा सपना है भाई डॉक्टर सालिका का है। प्रणाम गुरुजी, मैं बहरीन से आई हूँ, मेरा नाम मनसा है और 10 साल पहले मेरे को डायग्नोस हुआ था IBS, कोलाइटिस, माइग्रेन और थैलेसीमिया। उसके बाद में मैंने इंडिया टीवी पे देखा और आस्था को देखा और बाबा जी को फॉलो करने लगी और योगा करना स्टार्ट कर दिया और मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी। और बाबा जी ने जो जो बताया कि हमें ये पीना चाहिए, धनिया, सौंफ, जीरा और इसका पानी पीना चाहिए रात को भिगो के, मैंने उसका पीना स्टार्ट कर दिया। बेल भी खाया, बेल और अनार? अनार खाया था गुरुजी मैंने। और बेल मिलता नहीं होगा। हाँ, बेल मिलता नहीं है और धीरे धीरे करके मेरे में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया और मैंने अपनी ऑलमोस्ट सारी बीमारियां ठीक कर ली है। ये तो मैं अभी तो बाबा जी को दर्शन के लिए आई हुई हूँ। અત્યારે દર્શન માટે જ આવી છે, બધા રોગો મટાડીને આવી છે। अब बता कितनी दिन लगे सब रोग मिटने में? मेरे को 1 साल लग गया था। मैं 1 घंटा कपाल भाती, 1 घंटा अनुलोम विलोम करती थी, 100 तक मैं सूर्य नमस्कार करती थी और आसन। हाँ बाबा जी, और शीर्षासन भी करती? शीर्षासन भी करती हूँ। मैं एज ए टीचर काम कर रही हूँ बहरीन के अंदर। बाबा जी नमस्कार। તમને શું હતું? હું દિનેશ પટેલ, જન્મભૂમિ નખત્રાણા, હાલ ખమ్మમ તેલંગાણામાં। મારે 15 વર્ષથી બીપી, સુગર અને વેરિકોન્સ આ બધી ચીજો હતી। એટલે 2001માં હું બાબાને ત્યાં અહીં ગુરુગ્રામમાં આવ્યો અને અહીં યોગા આસન બધા શીખીને 1 વર્ષ સતત કર્યા રાખ્યું। સતત કરવાથી પહેલું મને બીપી કમ્પ્લીટ ક્યુર થઈ ગઈ। પહેલાં 80 mg હું એલોપેથીની ગોળી લેતો હતો, અત્યારે તેના પછી 3 મહિના મેં બીપી ગ્રીડ અને મુક્તાવટી લીધી, એ પણ મૂકી દીધી ને અત્યારે કોઈ પણ એલોપેથી દવા લેતો નથી બીપી માટે ને બીપી એકદમ ગત 6 મહિનાથી 110/80 આવે છે। એલોપેથીને બંધ થઈ પછી આયુર્વેદને પણ થઈ ગઈ, અત્યારે બધા રોગોથી મુક્ત થઈ ગયા। સુગરની પણ એલોપેથી દવાને બંધ, અત્યારે થોડુંક મધુનાશની મધુગ્રીડ ચાલે છે, એ પણ બંધ થઈ જાય છે। અને વેરિકોન 15 વર્ષથી હતો, ગુડાસથી નીચે પૂરું કાળું થઈ ગયું હતું, અત્યારે થોડુંક નીચે પેનિક અને થોડું કાળું છે, બાકીનું બધું સફેદ આવી ગયું છે અને અત્યારે એકદમ તંદુરસ્ત ને એકદમ બરાબર થયો છું અને નિરંતર યોગા કરું છું। हाँ, ये मोटी बात है। प्रातस्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में अनंत कोटि नमन है। पूज्य स्वामी जी महाराज, मुझे 2003 में मेरे ब्रेस्ट में एक गांठ हुई थी और मैंने डॉक्टर से दिखाया पर उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। तो हमने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का दर्शन किया संस्कार चैनल पर और मैंने घर में ही ऐसे ही देखते देखते 2 महीने प्राणायाम किया और 2 महीने के बाद जब हमने टेस्ट कराई तो मेरी गांठ डिसॉल्व हो चुकी थी। 2 મહિનામાં આ 22 વર્ષ પહેલાની વાત છે, ત્યારે અમારો આ યોગ ટીવી ઉપર શરૂ થયું હતું। जी, और मुझे थोड़ा भी सीज़न चेंज हो जाता था तो थ्रोट इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता था कि कभी कभी खून आ जाता था गले से। तो 2003-04 में थोड़ा सा प्राणायाम करके सेट हो गया। उसके बाद मैं आज तक एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, एक बार भी जाना नहीं पड़ा है।
और पति को क्या ठीक किया? हाँ, मेरे पति देव को स्वामी जी महाराज अस्थमा था, इतना भयंकर अस्थमा था कि 3 बार कम से कम साल में उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता था। तो जैसे ही हमने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की शरण ली और हम सब प्राणायाम करने लगे, उसके बाद अब एक बार भी उनको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा है। सिर्फ प्राणायाम से और कभी कभी अगर हल्का सा हो जाता है तो ज्वर नाशकवटी और गिलय घनवटी से हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। और इनको स्किन सार्कोमा हुआ था स्वामी जी महाराज 2009 में, तो उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए हैं। तो हमारा ये पूरा हमारे पूरे घर को स्वामी जी महाराज जी ने नया जन्म दिया है, पुनर्जन्म हुआ है हमारे घर का। तो हमारी सभी की सांसें परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरणों में समर्पित है। जो भी परम पूज्य गुरुवर का जो भी आज्ञा है हमारे लिए पूजा है। ओम प्रणाम स्वामी जी। दिव्य भाव थी जीव से संजीवनी। हाँ जी, स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज मेरे को 15 साल से छाती में पसीना आता था, तो प्राणायाम तो मैं करता था, लेकिन मेरी गलती है सर, मैं लगातार नहीं कर पा रहा था सर। और डॉक्टरों के चक्कर से डॉक्टरों ने मैं 40-50 हज़ार रुपया तक बर्बाद किया। लेकिन मैंने कसम खाई कि 2 महीने पहले सर कि मैं जीऊँगा, मतलब खाना तब खाऊंगा, मैं हर रोज़ 2 घंटे प्रणाम किया करूंगा सर। और 2 महीना मैंने लगातार प्रणाम किया और मेरा वो पसीना जो आता था सर, छाती से ठंड लगती थी, सारे कपड़े गिले हो जाते छाती के। तो 2 महीने से मैं बिल्कुल आपकी दया से, आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सर। आप भगवान अवतार हैं जी। आप पूरे वर्ल्ड में आपने जो है योग के बारे में चारों तरफ नाम कमाया है। और विदेश के लोग जो एलोपैथी वगैरह, इसको अमेरिका वगैरह ने ज़्यादा फैलाया है, जो आयुर्वेद में आपने लोगों का विश्वास दिला दिया है। और योगा ही महान है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी 1000 उम्र होनी चाहिए मेरे से। मैं भगवान आपको राम राम 1000 चलाएगा। धन्यवाद सर। चलो आगे दे दो। स्वामी जी जो कोटि कोटि प्रणाम स्वामी प्रणाम जी। माता। स्वामी जी मैं हरियाणा के नगीना मेवात से आई हूँ। नगीना की नगीना आई हो। हरियाणा में मेवात मतलब अलग अलग कारणों से बड़े चर्चे में रहता है। स्वामी जी रहने वाले तो जींद के थे, लेकिन जॉब थी हस्बैंड की मेवात में 35 साल गुजार दिए। और लोग कहते हैं वहाँ आप कैसे टिकते हो? तो मैंने कहा वहाँ, हाँ जी, वहाँ कैसे टिकते हो? तो स्वामी जी मैंने हमेशा के लिए अपने को वहीं का बना दिया। और स्वामी जी मेरे को 2006 से मैंने आपको सुना था, सबसे पहले एडियो में बहुत पेन था स्वामी जी, खाट पे बैठ गई तो चल नहीं सकती। हाँ, ये भी बड़ा दर्द होता है लोगों को। और स्वामी जी जब से आपको देखा तो मैं रोती रहती थी स्वामी जी। एक दिन आपका एक भजन भी आया था, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, उसने मुझे बहुत हिम्मत दी। स्वामी जी मेरा 1 महीने में एडियो का दर्द खत्म हो गया था, तब से लेके आज तक कोई पेन नहीं हुआ एडियो में। वो ठीक करे। और क्या क्या ठीक किया? उसके बाद स्वामी जी 3 मार्च 2021 में स्वामी जी मैं स्कूटी से, मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई स्वामी जी। तो मैं एक अपने घर में मैंने गीता पाठशाला खोली हुई है, वहाँ योग मतलब बहनों का योग लगवाने के लिए गई थी, तो स्कूटी से गिर गई थी स्वामी जी। और घुटने पे हल्की सी खरोंच आई थी मुझे। तो खरोंच आने से स्वामी जी पैर में गुम चोट आई थी। गुम चोट से मैं डॉक्टर के पास गई स्वामी जी। उन्होंने मुझे इतने स्टीराइड दे दिए स्वामी जी, 1 महीने के अंदर मुझे 3 अप्रैल को तो मैं होली हार्ट रोड तक मैं एडमिट होगी स्वामी जी, छोड़ गई थी बिल्कुल। और स्वामी जी उसके बाद के लिए छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ गई थी स्वामी जी सब बिल्कुल। मेरे लड़के को बुलाया, ये खत्म हो गई है। फिर वो इलेक्ट्रिक शॉट दिए स्वामी जी उन्होंने मुझे। तो स्वामी जी उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हो, मतलब धीरे धीरे 8-9 दिन हॉस्पिटल में रही। और स्वामी जी मेरे पैर में इंजेक्शन भरते थे, निकालते थे, इंजेक्शन भरते थे, निकालते थे। मैंने कहा एक बार मेरे को थोड़ा सा होश में ला दो, उसके बाद मैं कभी भी ये गोली नहीं खाऊंगी, स्वामी जी की शरण में चली जाऊंगी। स्वामी जी अब मेरा पैर, आज मैं सारा दिन से चौकड़ी मार के बैठी हूँ, बिल्कुल मैं दूसरे के अधीन थी स्वामी जी, लैटरिन बाथरूम के लिए भी। और आज मैं देख लो चौकड़ी मार रही हूँ। और मैं 8-8 किलोमीटर मतलब योगा मतलब घूमती हूँ। दौड़ लगा हुआ है? नहीं, रेस मतलब घूमती हूँ स्वामी जी डेली। और वो हार्ट का क्या? हार्ट में स्वामी जी मेरा को 8 महीने से मैं एक भी टेबलेट नहीं ले रही, एक भी हृदय अमृत और हृदय अमृत ओनली, वो भी अब तो कभी कभार ले रही हूँ स्वामी जी। और गिलोय एलोवेरा गौमूत्र से मैंने बिल्कुल स्वस्थ कर लिया स्वामी जी। गौमूत्र एलोवेरा खा करके शरीर की गंदगी निकाल दी। स्वामी जी आप तो मैं आपके दर्शन करने आई थी और मैं चाहती थी कि मैं अपनी स्वामी जी के अभियान में जुड़ के और देश की सेवा करूं स्वामी जी। और मैं मतलब यही चाहती हूँ स्वामी जी कि जैसे परिवार में भी संस्कारों की बहुत कमी हो गई है स्वामी जी, इसको लेके बहुत दुनिया चिंतित है। और संस्कार परिवारों में जब आएंगे, जब हम अपने घर में रह के अपने बच्चों को, परिवार को, सबको ऐसे ही योग में ढालेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और स्वामी जी मैं तो कहती हूँ मेरी उम्र भी आपको लग जाए, ताकि ना हम साथ साथ ही जिएंगे, तो चिंता मत कर। चलो बहुत बहुत राजी रहो। प्रणाम सर। प्रणाम।
मैं छिंदवाड़ा एमपी से आया हूँ। हरीश नाम है मेरा। मुझे 14 से स्टोन प्रॉब्लम हुए थे किडनी के दोनों ओर। तो मल्टी मतलब एक साइड 8 एक साइड 12 इस टाइप से। ओहो, थोक में होलसेल में थे स्टोन भी। आप ही ने कहा था अगर बड़ा साइज हो जाए तो इसको ऑपरेट करा लेना चाहिए, तो मैं उस समय ऑपरेट करा लिया था दोनों। एक 14 में कराया था, एक 18 में सर जी। उसके बाद मैं बीमारी की खान चालू हो गई, शुगर भी हो गई, अरे राम, थायराइड भी हो गया। हाँ। और लास्ट ईयर दिसंबर में मुझे बेल पाइल्सी हो गया था। अरे राम राम। फिर अभी आपका मैं 3 महीने पहले मतलब चलना वलना तो नहीं हो रहा था, पर लास्ट 3 महीने से मैं रनिंग और वो योगा कर रहा था, तो मुझे काफ़ी मतलब ये हो गया, मैं दौड़ने भी लगा हूँ। अब लो, जो पैरालिसिस वाला था वो दौड़ने लग गया जी। और उसका क्या हाल है थायराइड का और उसका सब? थायराइड अभी है ही, मैं चेक नहीं। और वेट मेरा पहले 83 किलो था, अभी यहाँ आके 79 में आया। लो, 83 से 79 हो गया। कितने दिन हुए? ये मैं कल 2 दिन हुआ। 2 दिन में 83 से 79 कर लिया। इसका तो कुछ जल्दी कम हो रहा है। ये लो। अब अनुलोम विलोम दिन भर करना, तो ये जो बाकी असर रह गया है ना पैरालिसिस का, ये पूरा ठीक हो जाएगा। क्या नाम है? हरीश धांदोड़े। हरीश जी, हाँ, छिंदवाड़ा से आए हैं, कमलनाथ जी की। जी। छिंदवाड़ा में मैंने बड़ा कैंप किया हुआ है। पूरे देश के, इस देश में मैं 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने खुद कैंप किया और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमारे बच्चों ने, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान की, और हमारे अब तो सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो गया। सब बच्चों ने मिला करके कम से कम इस देश के 20-25 करोड़ लोगों को योग की शिक्षा, दीक्षा और संस्कार दिए। उनका सबका अभिनंदन है और सब जुड़ रहे हैं। और कुछ लोग तो मेरे साथ में जो 20-25 सालों से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक दिन भी योग छोड़ा नहीं है। और क्या कहना है जी? आशीर्वाद चाहिए था बाबा जी। ले आशीर्वाद, थोक में ले। अब ये थोक में वजन कम कर रहा है, चल फिर नहीं सकता था, अब ये चलने भी लग गया। पैरालिसिस था इसको। हरीश अब छोड़ना मत योग को। 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार अनुलोम विलोम करते रहना, ऐसे ठीक होते हैं।